नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप आंगनबाड़ी भर्ती 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हम बात करेंगे कितने पद हैं और कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, सैलरी और अन्य जैसी जानकारी देते हैं। जरूरी दस्तावेज, आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तारीख, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आंगनबाड़ी भर्ती क्या है? आंगनबाड़ी भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निकाली जाती है। इस भर्ती के माध्यम से अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाती है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायक, सुपरवाइजर। कुछ राज्यों में भर्ती का नियम, योग्यता और प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या काम होता है? यह आंगनबाड़ी केंद्र की मुख्य जिम्मेदार होती है। इनके कार्यों में शामिल है जैसे बच्चों को फ्री स्कूल शिक्षा देना, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी देना, सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना, केंद्र का रिकॉर्ड एवं रजिस्टर बनाए रखना, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग करना। आंगनबाड़ी सहायक सहायिका का मुख्य कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना होता है, जैसे बच्चों के लिए भोजन तैयार कराने और वितरण में सहयोग, केंद्र की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, दैनिक गतिविधियों में सहायता करना। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कुछ राज्यों में छोटे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मिनी कार्यकर्ता की भर्ती भी की जाती है। इनके कार्य सामान्यतः कार्यकर्ता के सामान्य होते हैं, लेकिन छोटे केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर। कुछ राज्यों में सुपरवाइजर के पदों भी निकाले जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करना, कार्यकर्ताओं के कार्यों का निरीक्षण करना, रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी योजना की सही जांच करना। महत्वपूर्ण बात, सभी राज्यों में ये सभी पद एक साथ नहीं निकालते हैं। कई राज्यों में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर ही भर्ती निकाली जाती है, जबकि सुपरवाइजर की भर्ती अलग प्रक्रिया से भी हो सकती है। पदों की जानकारी। इस भर्ती में पदों की संख्या राज्य भर जारी की जाती है। किसी राज्य में कुछ 100 पद हो सकते हैं तो किसी में 1000 हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना जरूर देखें। अब इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग योग्यता निर्धारित की जाती है, जैसे कि सामान्यतः सहायिका के लिए 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, कार्यकर्ता के लिए 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, सुपरवाइजर के लिए स्नातक राज्य के अनुसार है। सटीक योजना संबंधित राज्य की अधिसूचना में दी जाती है। आयु सीमा की बात करते हैं। सामान्य रूप से न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष राज्य के अनुसार है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के आवेदन शुल्क की। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में विशेष पदों जैसे सुपरवाइजर के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है। सामान्य जानकारी इस प्रकार है। सामान्य जर्नल अधिकांश राज्यों में शून्य निःशुल्क रहता है। ओबीसी अधिकांश राज्यों में 0 निःशुल्क है। ईडब्ल्यूएस अधिकांश राज्यों में 0 निःशुल्क है। यदि किसी राज्य में आवेदन शुल्क रखा जाता है तो उसकी राशि और भुगतान का तारीख संबंधित राज्य की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। अधिकांश राज्यों में चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा नहीं होती है। आमतौर पर चयन मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच के आधार पर किया जाता है।
हालांकि कुछ राज्यों में अलग प्रक्रिया भी हो सकती है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी राज्य और पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सामान्य रूप से सहायिका की लगभग 5,000 से 8,000 प्रति माह है। कार्यकर्ता की लगभग 8,000 से 12,000 प्रति माह है। सुपरवाइजर की राज्य के अनुसार नियमों के अनुसार अधिकतम जरूरी दस्तावेज। आवेदन के समय सामान्यतः इन दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है, जैसे आधार कार्ड, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, आय प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, भर्ती नोटिफिकेशन पढ़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें, सभी जानकारी सही भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यदि शुल्क हो तो भुगतान करें, आवेदन जमा करके उसकी प्रति सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण तारीख की बात करते हैं। हर राज्य की भर्ती के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन की जानकारी संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन से ही देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि आंगनबाड़ी भर्ती पूरे भारत में एक साथ नहीं निकालती है। प्रत्येक राज्य और अपने जिला अपना अलग भर्ती नोटिफिकेशन जारी करता है, इसलिए आवेदन शुरू होने की तिथि और अंतिम तिथि भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सामान्य रूप से भर्ती की महत्वपूर्ण तिथि इस प्रकार होती है। आवेदन शुरू होने की तिथि संबंधित राज्य की अधिसूचना जारी होने के साथ आवेदन की अंतिम तिथि नोटिफिकेशन में निर्धारित तिथि तक है। मेरिट सूची जारी होने की तिथि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद होती है। दस्तावेज सत्यापन मेरिट सूची जारी होने के बाद, अंतिम चयन सूची दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद। महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप किसी विशेष राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि की आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसी राज्य के आधिकारिक महिला एवं बाल विकास की अधिसूचना में दी गई तिथि का पालन करें, क्योंकि हर राज्य का आवेदन कैलेंडर अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। अलग अलग राज्यों में आवेदन शुरू होने और समाप्त होने की तिथियां अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और समय रहते ही अपना आवेदन पूरा कर दें। तैयारी कैसे करें? यदि आपके राज्य में लिखित परीक्षा होती है तो सामान्य ज्ञान पढ़ें, सामान्य हिंदी, गणित, बाल विकास एवं पोषण, महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं की तैयारी करें। यदि मेरिट आधारित चयन है तो आवेदन में कोई गलती ना करें और सभी दस्तावेज सही रखें। सबसे पहले यह समझ लें कि अधिकांश राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होती है। चयन मुख्य रूप से शैक्षणिक अंकों, मेरिट, स्थानीय निवास और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाता है। हालांकि कुछ राज्यों या कुछ पदों जैसे सुपरवाइजर के लिए अलग चयन प्रक्रिया हो सकती है। तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बातें, जैसे सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू है तो पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर। आवेदन फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। नाम, जन्म तिथि, अंक और अन्य जानकारी बिल्कुल सही भरें। छोटी गलती भी आवेदन निरस्त करा सकती है। अपने शैक्षणिक अंकों की जांच करें। कई राज्यों में मेरिट सूची कक्षा 10वीं या 12वीं के अंकों के आधार पर बनती है, इसलिए अपने अंक और प्रमाण पत्र सही रखें। अपने राज्य की आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें। हर राज्य के नियम, योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। यदि आपके राज्य में लिखित परीक्षा हो तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, बाल विकास एवं पोषण, महिला एवं
बाल कल्याण योजना तथा करंट अफेयर की तैयारी करें। दोस्तों, आंगनबाड़ी भर्ती में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र सही पात्रता, सभी दस्तावेज तैयार रखना, आवेदन फॉर्म बिना गलती के भरना और अपने राज्य की आधिकारिक अधिसूचना भर्ती योजना को ध्यान से पढ़ना। अगर आपके राज्य में परीक्षा होती है तो नियमित पढ़ाई और मार्क टेस्ट के साथ तैयारी करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में आंगनबाड़ी भर्ती 2026 को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करें, जरूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।